दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हमने एक बहुत बड़ा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और जैसी उम्मीद भी थी कि एक्सपायरी को देखते हुए अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। एक टाइम तो हमने तकरीबन 250 से लेके स्टार्टिंग हमारी 250 के आसपास की रही नेगेटिव साइड पर, और उसके बाद इंट्राडे में हमने 420 पॉइंट तक भी नेगेटिव साइड पर ट्रेड किया और वहां से एक शानदार रिकवरी दिखी और तकरीबन आप देखिए जो क्लोजिंग हमारी रही, बहुत इतनी बड़ी कोई क्लोजिंग वीक नहीं रही। अगर 150 से पौने 200 के बीच में अगर क्लोजिंग मिले नेगेटिव साइड तो मैं कोई बड़ी क्लोजिंग नहीं मानता। हाँ, इंट्राडे में हमने एक शार्प रिकवरी भी देखी और ये सारा कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा भी था। इन 10 स्टॉक से ऊपर जो रिलेटेड वीडियो थी वो नीचे लिंक में है, आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर। तो अब हमारी नई एक्सपायरी आज से शुरू हो गई, कल से शुरू होगी फरवरी एक्सपायरी। तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट आप जानते होंगे कि हमारे पास पोजीशन 7300 पर भी थी, 7050 के आसपास भी थी और एक ऊपर भी थी। और पहले हमने यहाँ से लॉन्ग साइड पर ट्रेड लिया था और मैंने आपसे कहा था कि 8000 प्री बजट रैली में टच हो सकता है। वो टच भी हुआ, उसके बाद जहां से हम शुरू हुए थे वो करेक्शन सारी की सारी वहां तक फिर से आ गई। जैसा मैंने कल अपनी वीडियो में कहा था कि 7000 से नीचे अगर गिरता है तो हम बाय फ्रेश लॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन आज हमने 7000 के नीचे ट्रेडिंग कंप्लीट भी की। और अगर देखें तो यहां से एक शानदार रिकवरी और हाई के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। तो यहां से क्या करना है, देखिए अगर हम देखें आरएसआई लेवल तो 37 के आसपास है। एक ये कह सकते हैं कि ओवर सोल्ड तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से थोड़ा सा रिस्क उठाते हुए बाय किया जा सकता है। तो जिसको बाय करना है वो इन प्राइसेस पे भी बाय कर सकते हैं, या क्लोजिंग बेसिस पे अगर 7350 को क्रॉस करके क्लोज होता है तो आप वहां पर भी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब बात करते हैं आईओसी। देखिए आईओसी ने इंट्राडे के अंदर, अगर हम पिछले इंट्राडे के अंदर 124 तक के हाई लगाए और उसके बाद जो क्लोजिंग मिली 120 के आसपास की, और पिछले 3 दिन की जो लो है सेम प्राइस के है। यानी यहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट दिख रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कि गिरावट में स्टॉक अगर 114 के आसपास मिले तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा फेवरेबल होगा। गेल गेल ने भी जो पिछले 3 दिन के जो लो थे, अगर हम 140 के ऊपर ध्यान रखें तो आज हम 140 तक तो नहीं गिरे, लेकिन ऊपर के लेवल से एक अच्छी बड़ी करेक्शन 140 तक की रही। तो अब हमें इसमें करना क्या है, देखिए पिछले 2 दिन से बाइंग दिख रही है, नीचे के लेवल से बाइंग दिखती है। 139 ब्रेक होगा तो मेरा जो टारगेट था 135 का वो अचीव हो सकता है। अभी भी हम बेरिस क्रॉसओवर के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, तो 135 के आसपास फ्रेश बाइंग बनती है, वो भी हेजिंग के साथ। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स के में जैसे ही 485 को क्रॉस किया एक अच्छी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली दिखी, लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस ऊपर है 500 की। 500 को ये क्रॉस करता है तो स्टॉक 520 540 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है, जिसने फ्रेश लॉन्ग लेनी है। जिसके पास 485 पर पोजीशन बनी हुई है हेजिंग के साथ, वो अपने ट्रेड को एज इट इज कंटिन्यू रखे, शॉर्ट की एडवाइस स्टॉक में नहीं होगी। यूपीएल यूपीएल ने नीचे के लेवल से, अगर हम कल के लोज को देखें तो 740 748 से इस स्टॉक ने एक अच्छी शानदार रिकवरी दिखाई है। आज ओपन जरूर 790 के आसपास रहे, लेकिन क्लोजिंग 770 775 की मिली है। तो नीचे एक बड़ी सपोर्ट ब्रेक करके स्टॉक 2 दिन पहले नीचे ट्रेड कर रहा था, आज कम से कम उसको तो क्रॉस कर लिया ऊपर की तरफ।
तो अभी क्या यहाँ से बाय करना है? देखिए अभी इसको बाय नहीं करना। अगर 795 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं 820 840 के टारगेट के लिए। शॉर्ट का कैंडिडेट होगा अगर 765 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प कल की जो एक तेजी थी, मैंने कहा था कि यहाँ से बाय नहीं करना, स्टॉक तेज है लेकिन बाय नहीं करना, थोड़ी सी डिप मिल जाए तो वहाँ पर बाय कीजिएगा। और आज देखिए 2700 की डिप मिल भी गई, 2700 के लो लगा के स्टॉक ने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जिन्होंने यहाँ पे आज बाय किया है वो भी कंटिन्यू रखें स्टॉक को लॉन्ग साइड पर फरवरी एक्सपायरी पूरे के लिए। अगर एक बार 2765 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है और आरएसआई का लेवल मेंटेन हो जाता है 60 के आसपास, 50-60 के बीच में, तो आपको एक जंप 2850 के ऊपर तक का देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ से बाय बनती है हैजिंग के साथ। टाइटन, देखिए टाइटन में मैंने ये जो एक नीचे की एक स्पोर्ट मार्क की थी कि अगर किसी ने लॉन्ग करना हो तो 2300 के आसपास बाय कर सकते हैं। आज हम खुले ही वहीं पर और उसके बाद एक बड़ी करेक्शन 2265 के आसपास के लो और वापसी 2300 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। तो फ्रेश लॉन्ग अगर लंबा नज़रिया है तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। टारगेट होगा 2450 का, 2350 के ऊपर बाइंग बनती है। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने मेरे टारगेट अचीव कर दिए। मैंने कल के दिन में 3600 के टारगेट बोले थे गिरावट में, और ये देखिए मैंने मार्क भी किया था ब्लू कलर से, और ऑलमोस्ट 20 पॉइंट से स्टॉक टारगेट को टच करने में रह गया। लेकिन जहां से मैंने शॉर्ट बोली थी आप देखिए वहां से तकरीबन 500 पॉइंट स्टॉक क्रैक्ट हो चुका है। टीसीएस को इन लेवल्स पर बाइंग करना बनता है 3600, क्योंकि इसके अंदर एक बायबैक भी है और बायबैक का रेट भी 4500 का है, यानी वहां से आपको स्टॉक ऑलमोस्ट 900 पॉइंट नीचे मिल रहा है। तो बायबैक को देखते हुए भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर किसी ने कैश में डिलीवरी नहीं लेनी तो भी 3740 के ऊपर आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं फ्रेश, यहां से 60 से 70 पॉइंट ऊपर। टारगेट होगा 3800 3900 का। मारुति, मारुति ने देखिए 8800 के टारगेट भी आज लगा दिए, और वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है। आप देखिए नॉर्मल से तकरीबन 200 से 300% एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स हैं। तो फ्रेश तो इतने ऊपर के लेवल पे लॉन्ग जाना तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन डिप पर अगर स्टॉक 8300 के आसपास मिले तो वहाँ पे लॉन्ग कीजिए, क्योंकि आरएसआई का लेवल आप देखिए 73 है, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग करना बनता नहीं है। या अगर कोई शॉर्ट कर सकता है तो 8800 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल किया जा सकता है, क्योंकि आरएसआई का लेवल अबव 73 पॉइंट्स के ऊपर है। टारगेट होगा 8300 का। ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया ने देखिए आज भी जो नीचे का प्राइस था 3450, और मैंने यहाँ पे आपको बाय करने के लिए बोला था कि मुझे नहीं लगता कि पिछला लो हम ब्रेक करेंगे। आज भी हम उसी लो से वापस पलटे हैं। तो हाँ, कल की अपेक्षा थोड़ा सा हम नीचे क्लोज हुए हैं, लेकिन 3450 पर मैंने कल भी बाइंग बोली थी और आज भी बोली थी, और ये दोनों ही प्राइस हमें देखने को मिले। लेकिन अब जैसे कि 3530 एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, अगर इसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो 3600 के टारगेट आपको अगले 2 या 3 दिन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल इन प्राइसेस पे भी लॉन्ग किया जा सकता है हैजिंग के साथ, और कम से कम पूरे फरवरी महीने की को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन